चलिए, अभी हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय। अब पढ़ेंगे हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के 4 या 5 अनुप्रयोग हैं। तो हम पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो देखिए, गॉस की प्रमेय का जो पहला अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को निगमित कीजिए। ठीक है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को निगमित कीजिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है। तो देखिए, सबसे पहले बिल्कुल गॉस की प्रमेय जैसे ही चित्र बनाना है। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, बिंदु O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं, जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, इस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है S, और यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये अल्प पृष्ठ है ds, इसकी डायरेक्शन इधर होती है। क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है वो पृष्ठ के लंबवत है। तो देखिए, अब हम लिखते हैं, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर वही वाली थ्योरी लिखनी है। O को केंद्र मानकर बिंदु O को केंद्र मानकर व स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं, जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, बिंदु O को केंद्र मानकर वह स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं, जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, अब क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। तो पहले हम अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फिर संपूर्ण के लिए इसका समाकलन। तो देखिए कुछ इस प्रकार, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले भी लिखवाया था मैंने। फाई ई बराबर क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, जहाँ ई विद्युत फ्लक्स, सॉरी फाई ई विद्युत फ्लक्स, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, थीटा तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का। ठीक है, तो अल्प पृष्ठ से निकाल रहे हैं हम, अल्प पृष्ठ डीएस से, तो क्या आ जाएगा, अल्प पृष्ठ है तो विद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा, तो इसको लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा की जगह 0, क्योंकि तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों समांतर है, इसलिए बीच का कोण 0। तो डी फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी एस, चूंकि कोस 0 बराबर होता है 1। ये तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए हमारा जे आया था अल्प फ्लक्स, तो ईडीएस, इसका समाकलन कर लेंगे, तो dx का समाकलन x होता है, तो डी फाई ई का हो जाएगा फाई ई बाहर आ जाएगा, समाकलन ds का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ds का समाकलन s, जहाँ s क्या चीज है, जहाँ s गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, S इस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, और गॉसीय पृष्ठ हमारा कैसा है, गोलाकार, तो गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, फाई ई बराबर ई गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1, तो क्या लिख लेना, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम का नियम लाना है गॉस प्रमेय की सहायता से, तो देखिए इसके आगे अब हम गॉस प्रमेय का यूज करेंगे, परंतु गॉस प्रमेय तो गॉस प्रमेय आपने पढ़ी थी, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। जी समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें, लेफ्ट इक्वल है, राइट भी इक्वल हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो देखिए तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ से मैं ई का मान निकाल दूँ तो ई बराबर आ जाएगा क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। थोड़ा इसको मैं सिस्टोमेटिक लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, ई बराबर, देखिए नियतांक को अलग कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर को मैंने ये समीकरण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके आगे मान लीजिएगा कि बिंदु P जो है यहाँ पर कोई आवेश रखा है, क्योंकि कूलाम का नियम हमें लाना है तो उसके लिए 2 आवेशों का होना आवश्यक है। तो मान लीजिएगा कि बिंदु P पर Q0 आवेश रखा है, तो इस आवेश के कारण कुछ बल लगेगा, तो लिखेंगे यदि बिंदु P पर Q0 आवेश स्थित है,
आवेश स्थित है तो उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल F बराबर, देखिए विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखते थे तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते थे और उस पर लगने वाला बल आता था QE, QE। मतलब आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में QE, ठीक है। Q0 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, Q0E। E का मान रख दो समीकरण 3 से, E का मान समीकरण, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। 3 से रखने पर तो क्या आ जाएगा, मान रखेंगे तो देखिए F बराबर Q0 जैसे का जैसा, E का मान रख दिया 1/4πε0 Q बटे R। Q0 का इसमें गुणा होके इसका परिमाण क्या बन जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे R²। तो यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। कूलाम का नियम क्या होता था कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, ठीक है। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।